हाथरस के बूलगढ़ी गांव के बारे में आप सब लोग जान ही गए होंगे। इसलिए जान गए होंगे कि गांव की बेटी के साथ ऐसी हैवानियत हुई है कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। 14 सितंबर को हाथरस के बूलगढ़ी गांव में जिस दलित युवती के साथ कथित तौर पर गैंग रेप और दरिंदगी हुई, उसने हम सबको शर्मसार कर दिया है। 2 हफ्ते तक वो मौत से जूझती रही, लेकिन दरिंदों ने उसका ऐसा हाल कर दिया कि डॉक्टर भी उसे बचाने में नाकाम रहे। परिवार वालों के मुताबिक 14 सितंबर को युवती अपनी मां के साथ चारा काटने गई थी। चारा काटने के दौरान वो अपनी मां से अलग हो गई। इसी बीच गांव के 4 लड़कों ने उस लड़की को खेत में खींच लिया। आरोप है कि रेप के बाद चारों लड़कों ने पीट पीट कर लड़की की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और जुबान काट दी। हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया। यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आप जवाबदेह हैं। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड्स बनाए थे। बहुत उम्मीद जागी थी कि अब महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, लेकिन जो स्थितियां बनी वो आपके सामने हैं। हाथरस की इस घटना से लोगों में आक्रोश है। लोगों ने सबक नहीं लिया। निर्भया के दोषियों के फांसी पर लटकाए जाने पर भी और बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को 17 वर्षीय लड़की के रेप के मामले में आजीवन सजा मिलने के बाद भी। ऐसे में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने डरावने वाले आंकड़े जारी किए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो 2019 में रेप के 32,033 केस दर्ज किए गए, जिनमें 11% दलित महिलाओं के थे। 2009 से 2019 के दौरान रेप केसेस में 5% की मामूली गिरावट आई, जबकि दलित महिला की संख्या में ये इजाफा पिछले 10 सालों में 159% हो गया। 1346 से बढ़कर 3,496 हो गया। गरीबी, अशिक्षा, अमानवीयता के चलते यूँ तो कोई भी महिला, किसी भी जाति की महिला बलात्कार का शिकार होती आई है, लेकिन गांव के आंकड़े उठाकर देखा जाए तो ज़्यादातर दलित महिलाएं ही शिकार होती हैं। दलित महिलाएं क्यों शिकार होती हैं? आपसी रंजिश या राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के चलते पिछड़े वर्गों को नौकरी में और राजनीति में आरक्षण दिए जाने की वजह से सवर्णों में रोष की भावना जागती है और बदले में वो दलितों को दबाने और कुचलने की कोशिश करते हैं। इन दलित वर्गों पर अत्याचार करते हैं। दलित और गरीब होने के नाते पुलिस भी उनकी नहीं सुनती, और अगर रिपोर्ट दर्ज हो भी जाए तो न्याय नहीं मिलता। 1979 में दलित और पिछड़ी जाति पर अत्याचार रोकने के लिए कानून बना था, जिसमें था कि अगर इन दलितों पर कोई अत्याचार करता है तो उसे जमानत नहीं दी जाएगी। इन दलितों के मामलों के निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट लगाने की भी बात कही गई, लेकिन ये सब प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित नहीं हो सका। 1914 में देश के 4 राज्यों में 500 दलित महिलाओं पर किए गए अत्याचारों पर एक स्टडी की गई, जिसमें 54% दलित महिलाओं पर शारीरिक रूप से हमला किया गया, 46% पर यौन उत्पीड़न किया गया और 43% को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा। 23% को रेप से संबंधित घटनाओं से गुजरना पड़ा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की माने तो राजस्थान में उत्तर भारत के अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की सबसे अधिक घटनाएं होती हैं। क्राइम रिपोर्ट इन इंडिया NCRB के मुताबिक पिछले 10 वर्ष में दर्ज रेप केस की संख्या 31% बढ़ी है।
15 दिन तक हाथरस कांड को दबाने की हर संभव कोशिश करने के बाद पुलिस ये अब भी नहीं बता पा रही है कि एफआईआर दर्ज करने में 8 दिन क्यों लग गए। पूछने पर पूरी बेशर्मी से इनकार भी कर रही है। इस घटना के वक्त हाथरस के एसपी वही विक्रांत वीर सिंह हैं जो दिसंबर 2019 में चर्चित उन्नाव रेप केस के समय वहां तैनात थे। एनसीआरबी के पन्नों में दर्ज हो रहे बलात्कार के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2016-17 में अकेले देश की राजधानी में इन अपराधों में 26.4% का इजाफा हो गया। पूरे देश में ये संख्या 55% ज़्यादा थी। इस देश की फास्ट ट्रैक अदालतें तो अलग से शोध का विषय हैं, जहां 10-10 साल से मुकदमे न्याय की बाट जो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का नंबर तो बहुत बाद में आता है। इस देश की ज़िला और तालुका अदालतों में 3,17,45,000 मामले लंबित पड़े हैं, जिनमें से 2,27,00,000 से ज़्यादा मामले अकेले औरतों के साथ हुई हिंसा के हैं। यूपी की फास्ट ट्रैक अदालतों में दुष्कर्म व पॉस्को के सबसे ज़्यादा 36,000 मामले लंबित हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि हमारे देश में हर दिन 4 महिलाओं के साथ रेप होता है। आंकड़े तो इतने हैं कि अभी 50 पन्ने इनसे ही रंगे जा सकते हैं, लेकिन असली सवाल तो फिर भी पीछे छूट जाएगा। मर्दवाद और जातिवाद इस देश का मर्ज है और मर्ज को चाहिए दबा। अगर सख्त कानून ही इस मर्ज की दबा थे तो नतीजे सामने हैं। आपकी दबा काम ही नहीं कर रही है। आरोप प्रत्यारोप राजनीति इसका हल नहीं है और यहाँ तक फांसी का डर भी इसके आंकड़े कम नहीं कर पा रहा है। हाथरस रेप कांड अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई अब 2 नवंबर को की जाएगी। निर्भया केस में न्याय मिलने में 7 साल 3 महीने लगे। सारे साक्ष्य और गवाहों के पक्ष में होने के बाद भी हाथरस केस में भी साक्ष्य और गवाह पक्ष में हैं। देखेंगे कि पीड़िता को न्याय कब तक मिलेगा। शायद हम सभी मिलकर बदल पाएं अपने नज़रिए को, महिलाओं के प्रति पुरुषों के नज़रिए को। राजनीतिज्ञ, कोर्ट, पुलिस, मीडिया, इन सब के बावजूद भी केसेस में इजाफा हुआ है। हम सबको मिलकर ही मानसिकता बदलनी होगी समाज की, लड़कों की। उन्हें शिक्षा, नैतिक शिक्षा और रोजगार देकर, लड़कियों को सशक्त बनाकर हर लड़की को शिक्षित होना होगा। हर लड़की को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी होगी शिक्षा के साथ साथ।